क्या हो रहा है ये चाइना में? खबरें ऐसी आ रही हैं, आपने पहले भी हमारे ही चैनल पे बोला था कि ऐसा हो सकता है या तो इसको मार दिया जाए या तख्ता पलट हो जाए। अब की बार क्या हुआ? अमेरिका के 3 मिशन। पहला, शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया, चाइना का भी 50% काम हो गया, अमेरिका का भी। और अगर चाइना लड़ता तो अमेरिका का 80% काम होता है, चाइना खत्म। और अमेरिकन विल बी हैप्पी विद दैट। और अब आप देखिए, कल परसों जो हमने शो किया था उसमें तो ताइवान ने भी धमकी डाली, अब ताइवान चाइना को धमकी दे रहा है। पहले अमेरिका प्रवोक करा, अब ताइवान चाइना को धमकी दे रहा है, देखो भैया लड़ना मत। अब कैनेडिया वाले, ये जो कनाडा वाले छोटी मोटी नेवी, इनकी ये भी अपने समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ ताइवान से निकाल रहे हैं। यूएस हर महीने स्ट्रेट ऑफ ताइवान से जहाज निकाल रहा है, जर्मनी निकाल रहा है। साउथ चाइना सी तो ऐसे जहाजों की मंडी बन गई, इंटरनेशनल जहाजों की। सबके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां, सबके वहां जहाज घूम रहे। बार 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 चाइना को प्रिक किया जा रहा है, शी जिनपिंग को प्रिक किया जा रहा है। आइडिया क्या था? या तो तुम वीक दिखो, या तो तुम्हें हटाया जाओ, या तुम लड़ो और वैसे खत्म हो जाओ। अब चाइना के, इफ वी लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ चाइना, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इस आदमी को हटा दिया जाए। 50% अमेरिका का काम होता, 50% चाइना की भी नाक बजती। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है रोहित भाई, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। रशिया और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप आज रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकालते, अगर आप रशिया पे बहिष्कार करते हो, रशिया के पास $600 बिलियन थे लड़ाई शुरू होने से पहले। रशिया की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, रशिया का 1% डिपेंडेंस वर्ल्ड ट्रेड पे नहीं है। चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हार्डली कुछ बचा है, एज पर सम एक्सपर्ट्स। कल हमने बात की, कुछ नंबर्स दिए थे एक मैंने। एक एक दो डिटेल्स सुमित भाई, ये दो डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। एक चीज और थी जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये था कि एक चाइनीज डिफेंस की यानी कि चाइनीज आर्मी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी 21 तारीख को, जिसमें शी जिनपिंग को होना चाहिए था लेकिन वो थे नहीं। अगर वो क्वारंटाइन में रखे जाते, अगर क्वारंटाइन में, तो वो ऑनलाइन कर सकते थे, वाया टीवी एड्रेस कर सकते थे, वो नहीं थे। उनके डेप्यूटी थे जो कि वाइस चेयरमैन सीसीपी है मिलिट्री कमीशन के, वो थे वहां पे। सीसीटीवी यानी कि चाइना की ऑफिशियल टीवी ने भी इसका वीडियो दिखाया था, इसमें भी शी जिनपिंग मिसिंग थे और एक आदमी शामिल था जिसको 2 हफ्ते पहले शी जिनपिंग ने सैक कर दिया था आर्मी से, वो आदमी बैठा था। अगर चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तो उन्होंने जिसको सैक कर दिया वो कैसे बैठा था? इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या तख्ता पलट के आसार दिख रहे हैं? ये सारी खबरें हैं अभी तक कोई, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पे मीडिया बहुत सेंसर्ड है, खबरें आती नहीं, जो निकालने की कोशिश करेगा गोली मार दी जाएगी। ये खबर फिर भी पर्कुलेट करेगी और हर जगह सुगबुगाहट है, हर जगह सुगबुगाहट है। हमने नहीं देखा है शी जिनपिंग को किसी भी फंक्शन में 16 तारीख के बाद से। 16 को लौटे हैं वो, 16 से आज तारीख हो गई है 24। आपने शी जिनपिंग को नहीं देखा है। शी जिनपिंग दिखते हैं, अपने मीडिया पे देखते हैं, उनका मीडिया भी चुप है, लेकिन वहां के जो लोग अंदर की खबरें निकालते हैं वो बता रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए, तो रोहित भाई, ये हम बात कर रहे थे, अगर आप चाइना को वर्ल्ड के ट्रेड से निकालते, अगर इमेजिन कीजिए, एक चीज बता दो, आपने स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया, रशिया तब भी खड़ा, आप चाइना को स्विफ्ट से निकाल दो, 3 महीने में चाइना खत्म हो जाएगा। विद इन 3 महीने चाइना's इकोनॉमी will be reduced to ashes. Mark my words, sir, will be reduced to ashes. ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चाइना के वर्चस्व पे, चाइना की एग्जिस्टेंस पे खतरा बन गया शी जिनपिंग। मैं आपको चाइना के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, चाइना की एग्जिस्टेंस का खतरा शी जिनपिंग। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, चाइना इज द हब ऑफ इनोवेशन, चाइना में ये है, चाइना में वो, सब बंद है। 80 करोड़ लोग को आपने बंद कर रखा कोविड के चक्कर में, आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन कम है, आपके एक्सपोर्ट बंद है, आपकी शिपिंग लाइनें बंद है, आपके यहाँ पावर नहीं, आपके यहाँ ड्रॉट है, आप जबरदस्ती इंडस्ट्री आप बंद कर रहे हो, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पता नहीं, एवरीथिंग इन चाइना इज ब्लीडिंग। यू आर द हाईएस्ट लेवरेज कंट्री एंड कट्स यू वन मैन, शी जिनपिंग। दिस इज द मैन हु हैज ब्रॉट चाइना टू दिस डिबैकल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, माओ और जो डेंजिंग क्या था, डेंग, माओ और डेंग में बहुत फर्क था, दोनों कम्युनिस्ट। वैसे इसके पहले वाले प्रीमियम में और शी में बहुत फर्क है। अगर आप देखिए अब ये सारा घटना का, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द थिंग्स व्हिच गिव्स यू द लॉजिक व्हाई दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज पॉसिबल, बिकॉज ही हैज बिकम अ थ्रेट टू चाइना इटसेल्फ। ही इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना, ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू चाइनीज एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड स्पेस। देखिए, चाइना लड़ नहीं सकता, ये हमने देख लिया, इसमें बहुत डिबेट कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए। पहली बात, 2 साल से शी जिनपिंग चाइना से बाहर नहीं गया। रोहित भाई, लास्ट टाइम हमने शो किया, मोदी जी के डर के कारण शी को एससीओ जाना पड़ा, नहीं तो वहां भी नहीं जाता। और आप, मैंने ये भी बोला था, इंडिया हैज डोमिनेटेड द एससीओ फोरम। इसका ही आर्टिकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद आया था, which exactly reiterated what I had said earlier 2 or 3 days back in your show.
और इन ऑन नेशनल टीवी एंड अदर चैनल्स, इंडिया विल डोमिनेट एससीओ। वही हुआ, इंडिया के डर से, मोदी जी के डर से शी को वहां जाना पड़ा और आते ही ये गिरफ्तार हो जाते। आपने ये बात करी। अब आपके एक शो पर मैंने बोला था, शी एक ऐसा आदमी है, ये है चाइना का प्रेसिडेंट, ये सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी, ये है चाइना का लेजिस्लेटिव हेड और ये है पीएलए का हेड। अगर आप इन चारों चीजों को देखें, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अगर डंडी निकाल जाए इसकी सल्तनत गिरती है? और ये चार बंबू, कौन सा ऐसा बंबू खींचा जाए इसको? अगर आप सीसीपी से हटाते हो, पीएलए के पास है। लेजिस्लेशन से हटाते हो कोई बात नहीं, जनरल सेक्रेटरी, तब भी जनरल सेक्रेटरी से हटाते हो तब भी पीएलए के पास है। अगर पीएलए का खंबा निकाला जाए चार में से, चौथा पिलर पीएलए वाला, तो ये आदमी बिल्कुल गिर जाता है। दिस मैन लिटरली फॉल्स, और वही हो रहा है। आप अगर आप मीडिया की खबरें देखें, 80 किलोमीटर लंबा कारवान जा रहा है बीजेपी की तरफ, 80 किलोमीटर लंबा। आप सोचिए उसमें कितनी गाड़ियां होंगी। 80 किलोमीटर लंबा का मतलब कुछ हजार गाड़ियां हैं। ये हजारों गाड़ियां बीजिंग की तरफ क्यों जा रही है? अब ये रिपोर्ट आई है 60% फ्लाइटें कैंसिल हुई, क्यों हुई है? मैंने भी कुछ दोस्तों से यूएस में, हांगकांग में इधर उधर पता किया।